दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर के एक नई अपडेट आ रही है। 2 साल नहीं, महज 200 दिनों में ही वेतन आयोग का फायदा मिलने लगेगा। बन जाएगा यह रिकॉर्ड और ऐसा कहने के लिए हो जाएंगे मजबूर कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या है दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। हालांकि वित्त मंत्रालय के वे विभाग ने इसी सप्ताह 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। इन कार्मिकों की 5 साल की एपीआर और विजिलेंस क्लियरेंस आदि को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की थी। साथ ही यह भी कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आयोग का कामकाज तय समय अवधि में पूरा हो जाए, इसके लिए 35 कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी। यह स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाएगा। स्टाफ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जानकारों का कहना है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक यह पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिनों में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर उसकी सिफारिशें भी लागू कर देगी। देश में इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं, उनके कार्यकाल से लेकर सिफारिशें लागू होने में तकरीबन 2-2.5 वर्ष का समय लगता रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में सारे काम हो जाएंगे। यह सब संभव है। वजह 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, इस बार भी वही चल जाएगा, बस इसमें डेटा बदलना होगा। पे मैट्रिक्स डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पर तय किया गया है। अब केवल फिटमेंट फैक्टर पर काम होना है। फिटमेंट फैक्टर 2.0 आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अब 18,000 रुपए है वो बढ़कर 36,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 रखा गया है तो बेसिक सैलरी 18,000 की जगह 34,200 रुपए की होगी। हालांकि यह सरकार की मर्जी पर है कि वह कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है। ड्यूटी के वक्त सरकारी कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा राशि बहुत कम है, उसे ठीक करने की जरूरत है। एचआरए में बदलाव संभव है। टीए में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल हैं। संभव है कि सरकार कुछ लेवल को आपस में मर्ज कर दे और लेवल्स को कम कर दे। जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई तो कर्मचारी संगठनों के बीच ये चर्चा हो रही थी कि क्या इस बार मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी। वजह अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में लगभग 2 से 2.5 वर्ष लग रहे हैं। इस बार स्थिति दूसरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें यानी वेतनमान रिवाइज होना है। अब 6-7 महीने में किस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसे सरकार को सौंपेगा, सरकार उस पर विचार करेगी, उसके बाद नए वेतनमान लागू होंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। आयोग का चेयरमैन एवं सदस्य कब नियुक्त होंगे अभी तक मालूम नहीं है। इस घोषणा का टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है अभी इस बारे में कोई नहीं जानता। जब ये सब बातें सार्वजनिक होंगी तब इस संबंध में ठोस आधार पर अहम बातें सामने आ सकेंगी। इस बार सरकार चाहे तो यह एक रिकॉर्ड बन सकता है। अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगा हो। पहले ये होता था कि वेतन आयोग के सदस्य विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित करने के लिए विदेशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है।
किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसा संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते थे। उससे पहले 2.5 साल लगते थे। सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक का समय लगता रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण सूचना जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा 2 साल नहीं बल्कि मात्र 200 दिनों में ही फ़ायदा देगी मोदी सरकार। दोस्तों, ये पूरी जानकारी जो आपने इस वीडियो में देखी, ये अमर उजाला न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ली गई है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों तक इसे शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।